हमारा ही एक यूट्यूब चैनल ऐसा है जिस पर नेगेटिव कमेंट नाम मात्र के आते हैं या कहें आते ही नहीं हैं। 100 में से एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं आता है। हमारे चैनल पर जो जानकारी दी जाती है एकदम 100% सही जानकारी दी जाती है। अगर आप विज्ञान में 100 में 100, 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो देखें। बहुत कम वीडियो है, संपूर्ण वीडियो कहें तो मात्र 20 से 25 वीडियो हैं संपूर्ण। आप जीरो से हीरो हो जाएंगे और किसी भी परीक्षा में जिसमें विज्ञान आता है आप पूरे में से पूरे अंक करके आएंगे और जितने पे सिलेक्शन होता है उतने तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप हमारे वीडियो देखो और इस परीक्षा में के जितने भी पुराने पेपर हैं आप उन्हें लगाओ। इनसे अगर आपका बाहर हो जाए तब कहना, और आपसे तो सबसे बड़ी बात है उत्तर बन जाए। किताबों में सब लिखा हुआ है, बड़ी किताब पढ़ ली, सब लिखा हुआ है, तो अब उत्तर नहीं बन रहा है, आपसे याद नहीं आ रहा है, तो वो वहाँ प्रॉब्लम उस किताब से होगी। लेकिन हमारे वीडियो देखने से आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा वीडियो देख लीजिए आप, आपसे उत्तर बनेंगे, 100% उत्तर आपसे बनेंगे। तो आपका यह पहला वीडियो है। आप अपनी कॉपी में ऐसे नोट्स भी बनाएं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना पड़ेगा पेपर में, वो आपका मेन काम है। आधी जंग आप तभी जीत लेंगे जो आप ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। आधी जंग आप तभी जीत लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे पेपर में, या 3 हो सकते हैं सही, एक नहीं होगा, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, पहला तो आपका हो जाएगा भोजन का पाचन। जो पाचन क्रिया होती है अपने पेट में, जो पाचन क्रिया होती है, तो पाचन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जलना, किसी भी पदार्थ का दहन करना, जलने को दहन भी कहते हैं। तो ये परीक्षा में कई बार आता रहता है कि जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि बच्चों इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। एक परीक्षा में और पूछा जाता है कि ये बताओ जो जंग लगना है ये कैसा है। तो लोहे पर जो जंग लगना होती है बच्चों, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो माने जब रासायनिक गुण बदल जाते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के अंतर्गत उन्हें हम मानते हैं। अब हम देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन जो आपको बाह्य रूप में दिखाई देता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आपको बाहरी रूप से जो भी दिखाई देता है वो सब भौतिक परिवर्तन है। अपन बोलते हैं ये भौतिक जगत की मोह माया है। आपको आपका दोस्त बाहर से दिखाई देता है कैसा है, लेकिन दूसरे को थोड़ी दिखाई देता है। आपको बाहर से गुंडे दिख गए, लाठी डंडे लिए हैं, अब हो सकता है वो तो किसी गुंडे को पीटने जा रहे हों, लेकिन लगेगा आपको कि ये तो गुंडे लोग हैं। तो मैंने बाहर से जो दिख रहा है आपको वो भौतिक परिवर्तन है, और जो आंतरिक है, जो अंदर है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जो पूछा जाएगा कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, उदाहरण में जो भी रहे, ऐसे कांच का टूटना है, जैसा कांच, जैसा टूटा हुआ कांच, भौतिक परिवर्तन है। जल से बर्फ का बनना, जल का स्वाद ले लीजिए, बर्फ का भी स्वाद ले लीजिए, कोई रासायनिक गुण नहीं बदले। ऐसा थोड़ी है कि जल का स्वाद बदल जाएगा बर्फ बनने से। जब बर्फ पिघल जाती है तो जल बन भी जाता है, जैसे आप पीते भी हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक कौन सा हो गया आपका, कांच का टूटना। दूसरा है जल से बर्फ का बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन है, पोटाश एलम के अशुद्ध नमूने को शुद्ध करने की विधि है। आपका देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटाश एलम के अशुद्ध नमूने को शुद्ध करने की विधि है। जो पोटाश एलम होता है, प्रयोगशाला में आपके टीचर ने आपसे शुद्ध करवाया होगा या उन्होंने शुद्ध करके आपको दिखाया होगा। तो स्कूलों में क्या अशुद्ध फिटकरी आती है, अशुद्ध फिटकरी आती है, पोटाश एलम को फिटकरी कहते हैं, अशुद्ध फिटकरी आती है, तो उसको शुद्ध करते हैं। तो उसको शुद्ध करते हैं अपन क्रिस्टलीकरण विधि से। कैसे करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि से। फिटकरी का परीक्षा में सूत्र पूछ सकते हैं आपसे, तो सूत्र क्या है आपका, K2SO4, ठीक है।
और Al2SO4 होल 3 और 24H2O। ये देखो आपको याद करना पड़ेगा, K2SO4 Al2SO4 होल 3 और 24H2O, ये आपका फिटकरी का सूत्र है। तो क्रिस्टलीकरण आपने देखा होगा, शक्कर को ऐसे करते हैं तो उसमें क्रिस्टल जैसे दिखते हैं, नमक को भी ऐसे करके दिखते हैं, उसमें कोने आपको उंगली में टकराते हैं तो वो क्या है, क्रिस्टल है। तो फिटकरी को तोड़ करके देखना, वो भी क्रिस्टल रूप में होती है, ठीक है। तो अशुद्ध फिटकरी होती है आपके स्कूल में, प्रयोगशाला में आपकी मैडम ने अशुद्ध फिटकरी से शुद्ध फिटकरी बनाना सिखाया होगा, ठीक है। नहीं सिखाया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं आप। ये कक्षा 10 की बात है। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है क्रिस्टलीकरण से, कि अशुद्ध फिटकरी को हम शुद्ध करते हैं क्रिस्टलीकरण से, ठीक है। इसके अलावा जो हम नमक बनाते हैं समुद्री जल से, वो किस विधि से बनाते हैं, तो वो यही है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है, समुद्री जल का बाष्पीकरण करते हैं, समुद्री जल का बाष्पीकरण करते हैं और क्रिस्टल बना लेते हैं। अब है विलयन। विलयन माने होता है बच्चों सॉल्यूशन। क्या, सॉल्यूशन। विलयन माने सॉल्यूशन। तो टिंकचर आयोडीन के विलयन में, टिंकचर आयोडीन के विलयन में विलेय है। तो यहाँ पर एक बात देखो, आप कभी जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनके किसी बर्तन में एक बैगनी कलर का एक इसमें द्रव भरा रहता है, बैगनी कलर का, वो पट्टी में लगाते हैं, एक ऐसी पट्टी होती है उसमें वो ऐसे पोत देते हैं, पट्टी में लगाते हैं आपके, तो वो आयोडीन होती है। क्या होती है, वो आयोडीन होती है। तो उसको बोलती क्या, टिंकचर आयोडीन। जब आयोडीन का विलयन है, आयोडीन का विलयन है, तो उसमें क्या विलय होगा, उसमें क्या विलय किया होगा, तो सीधी सीधी बात है, उसमें आयोडीन विलय किया होगा। तो टिंकचर आयोडीन के विलयन में क्या विलय है, क्या विलय है आपका, आयोडीन विलय है, ठीक है। अब एक बात और है, आप सभी जानते हैं जब कोई विलयन बनता है तो मुख्यतः दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक तो होता है आपका विलायक जो ज़्यादा मात्रा में हो, एक कम मात्रा में होता है, जैसे घोलते हैं तो विलेय और विलायक। एक होता है आपका बच्चों विलेय, एक होता है विलेय जो कम मात्रा में होता है, एक होता है आपका विलायक जिसमें हम घोलते हैं किसी भी पदार्थ को, उसको विलायक कहते हैं। ऐसे अब गर्मी आने वाली हैं, आपके घर रिश्तेदार आ गए और शरबत बन रहा है, तो शक्कर घोलेंगे तो शक्कर क्या है, शक्कर उसमें है विलेय। पानी में घोलेंगे तो पानी क्या है आपका, विलायक है, ये ध्यान रखना। तो टिंकचर आयोडीन जो है, टिंकचर आयोडीन का जो विलयन है, इसमें विलेय क्या है आपका, आयोडीन है, और विलायक क्या है, विलायक बच्चों इसमें होता है आपका एल्कोहल। विलायक क्या होता है, एल्कोहल होता है। एल्कोहल में आयोडीन को घोलने से क्या बनता है, टिंकचर आयोडीन बनता है। अब एक आपके चोट लग जाती है तो क्यों लगाया जाता है, तो आयोडीन का टिंकचर कीटाणुरोधी गुण रखता है, ठीक है। यह क्या कर होता है, एल्कोहल में आयोडीन घोलने से बनता है। सिंपल सी बात, अपन ने बात समझ ली, कोई दिक्कत नहीं। विलयन और कैसे कैसे बनता है, देखो यहाँ पर चीनी का शरबत है, ये विलयन है। कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, शक्कर में नहीं, जो शक्कर होती है, शक्कर को पानी में घोलते हैं, पानी में शक्कर को घोलते हैं, चीनी का शरबत बन जाता है। पेप्सी क्या होती है, पेप्सी में बच्चों होता क्या, देखो पूरी बोतल होती है, ठीक है, बोतल होती है, बोतल में क्या होता है, पानी होता है। तो पानी में बच्चों क्या घुली रहती है, CO2, पानी में CO2 घुली रहती है। पानी में CO2 का विलयन, पानी में CO2 का विलयन। अच्छा, इनको और क्या बोलते हैं, उनको पर सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, सोडा क्या है, सोडा क्या है। तो जल में माने पानी में CO2 का विलयन सोडा विलयन कहलाता है। जल में CO2 का विलयन सोडा विलयन कहलाता है। पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं अपन। कैसे बनती है, पानी में सिर्फ CO2 घुली रहती है और कुछ नहीं है, 1-2 चम्मच उसमें शक्कर मिली रहती है बस। ये इस पर भी हमेशा प्रश्न आता है कोल्ड ड्रिंक पर, ध्यान रखना। अगला आपका जो प्रश्न है कि वायु है, हवा है, क्या है, एयर है, क्या है।
तो वायु विलयन है। अच्छा, आपको हवा लग रही है, हवा लग रही है, तो हवा में है क्या? हवा में क्या है बच्चों? देखो, हवा में देखो ऑक्सीजन होती है, हवा में बच्चों नाइट्रोजन होती है, हवा में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो माने आपने ये देखा हवा में बच्चों आर्गन भी होती है। आपने ये देखा कि हवा जो है गैसों से मिलकर के बनी है। तो क्या हो गया? हवा जो है, वायु जो है, गैस में गैस का विलयन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, समांगी। समांगी माने सम प्लस अंगी, सम प्लस अंगी माने समान अंग होने चाहिए, समान घटक होने चाहिए, वो समांगी मिश्रण होता है। इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे कि आपने पानी में शक्कर घोल दी, किसी से पूछोगे आप क्या बताओ इसमें क्या घोला है, वो बता नहीं पाएगा, तो वो समांगी मिश्रण है। समझ रहे बात? वो समांगी मिश्रण है। पानी में आपने पत्थर मिला दिए, छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो वो विषमांगी मिश्रण है। आप अनाज लेने गए, उसमें कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, कैसा मिश्रण है? विषमांगी। लोहे के कण हैं, टुकड़े हैं, किसी धातु में तुम्हें मिले दिख रहे हैं, तो क्या है? वो विषमांगी। माने जो तुम्हें दिख रहे हैं तो वो विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। नहीं दिख पा रहे हैं कण आपको, ये किस किस के मिले हैं, तो वो समांगी मिश्रण है। अब उत्तर सामने आएगा तो आप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब परीक्षा में पूछा जाता है आपसे कि जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन जो है वो क्या होता है। ठीक है, वास्तव में कोलाइडी विलयन होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। वास्तव में जो कोलाइडी विलयन होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, लगता है कि समांगी है, लेकिन वास्तव में कोलाइडी विलयन जो है विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें कणों का व्यास जो है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। एक पॉइंट यहाँ से परीक्षा में उठाएंगे वो, इसलिए इन्हें आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये 3 फैक्ट यहाँ से बने। कोलाइडी विलयन विषमांगी होता है, 1 नैनोमीटर से भी इनका कम साइज होता है। 1 नैनोमीटर बनाए 10⁻⁻⁹ मीटर। आँखों से नहीं देख सकते हैं कोलाइडी विलयन को। ठीक है, अब यहाँ एक ध्यान देना, आँखों से नहीं देख सकते, कब कब नहीं देख सकते और कब देख सकते, 2 बातें हैं। अगर देखना है आपको तो क्या करें, अंधेरे कमरे में जाइए, गेट लगा लीजिए। अगर गेट जो है उसमें कोई सांस है, कोई दरार है, वहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो आपको चमकते हुए कण दिखाई देंगे। वो कहलाता टिंडल प्रभाव। टिंडल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो जो क्या है, टिंडल प्रभाव जो है किस विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है? तो टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी विषमांगी विलयन के द्वारा प्रदर्शित गुण। ये पूछा गया परीक्षा में। इस तरीके से प्रश्न आएगा कि टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है? तो टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन दिखाता है। 100% ये परीक्षा में आता रहता है कि कोलाइडी विलयन में किसका गुण होता है? कोलाइडी विलयन में टिंडल का गुण होता है। क्या होता है टिंडल? प्रकाश की उपस्थिति में जब कण चमकते हुए दिखाई देते हैं उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऐसे अंधेरे कमरे में आती ही रोशनी से कणों का चमकना। कोलाइडी विलयन कैसा होता है? विषमांगी होता है, अपन चर्चा कर चुके हैं। और ये यहाँ लिखा ही है कि अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण का चमकना। तो एक कोलाइडी विलयन पर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते ही हैं। परीक्षा में और क्या पूछा जाता है कि जो कोलाइडी विलयन है उसके उदाहरण बता दो। तो देखो, आपका दूध है, गोंद है, ओआ जेली भी एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, दूध आपका, गोंद, जेली एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण। एक कांच के गिलास में दूध ले लीजिए, टॉर्च की रोशनी करिए, उसमें कण आपको चमकते हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, पूछा जाएगा कि दूध, गोंद, जेली कैसा विलयन है, निलंबन तो नहीं है। हाँ, ऐसा ही पूछेंगे वो। तो दूध, गोंद, जेली कोलाइडी विलयन है। दूध, गोंद व जेली कोलाइडी विलयन है। दूध, गोंद, जेली
एक कोलाइडी विलयन है। अब जो अगला जो फैक्ट है कि कणों को आंखों से नहीं देख पाते, अगर हम इसको पहले लिख देते तो ये आपको याद नहीं होता। दूध रखा हुआ है, पूछा आपसे, बताइए कोलाइडी विलयन नहीं है। अब कैसे परीक्षण करोगे आप अंधेरे कमरे में गए, आपने टॉर्च जलाई, अगर प्रकाश उसमें से गुजरा और चमके तो कोलाइडी विलयन है, सिंपल सी बात है। लेकिन बाहर तो आपने उसके कण नहीं देखे, कण दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब चमके प्रकाश की उपस्थिति में वो चमके कण, एक चमकती हुई प्रकाश की रेखा दिखाई दे आपको विलयन में, तो वो कोलाइडी विलयन है। तो इन कणों को आंखों से नहीं देख पाते, ठीक है। अब क्या है, इन्हें छान तो नहीं सकते, अलग तो कर सकते हैं। अब बताओ भाई साहब, दूध को दूध में से छान सकते हो? बताओ कैसे छानोगे? दूध में से दूध को छान सकते हो? नहीं छान सकते हो। अब भाई साहब, जो दूध किस किस से बना है तो उसको आप अलग जरूर कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि मक्खन अलग करना, दही से मक्खन अलग करना, दूध से मलाई अलग करना। जो दुकानदार होते हैं तो वो क्या है, दूध से मलाई अलग कर लेते हैं। और आपने देखा भी होगा बाज़ार में दूध मिलता है बिना मलाई वाला, तो दूध को क्या है, वो मशीन से ऐसे घुमाते हैं तो उससे मलाई अलग हो जाती है। इसको कहते हैं अपकेंद्रण। क्या कहते हैं? अपकेंद्रण। ये तो परीक्षा में आता ही रहता, आना ही है। आपके अभी कितने सेट होंगे? मान लीजिए 10 सेट 12 सेट होंगे परीक्षा के, 100% आधे सेटों में एक प्रश्न आएगा कि दूध से मलाई, दूध से मक्खन कैसे अलग करते हैं? अपकेंद्रण विधि से अलग करते हैं। दूध से मलाई, मक्खन अपकेंद्रण विधि से अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं? अपकेंद्रण। यहाँ पर और ध्यान दें आप, को जो कोलाइडी विलयन है वो परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। जो कोलाइडी विलयन है वो परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर प्रश्न आएंगे कि परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। जो कोलाइडी विलयन है परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है, ध्यान रखना। अगला जो है सांद्रता क्या है? सांद्रता को कहते हैं गाढ़ापन। क्या कहते हैं? गाढ़ापन। आप कभी बोलते हो कि आज तो दूध गाढ़ा दे दिया, आज तो पतला दे दिया। तो कणों की संख्या ज़्यादा है, उतनी ही पदार्थ की मात्रा में कणों की संख्या ज़्यादा है, तो उसे सांद्रता कहते हैं। 1 लीटर पानी में आपने 200 ग्राम शक्कर घोली, 1 लीटर पानी में आपने 500 ग्राम शक्कर घोली, तो किस विलयन की सांद्रता ज़्यादा है? 500 ग्राम शक्कर वाले विलयन की सांद्रता ज़्यादा है। माने जो विलयन की मात्रा है, देख रहे हो आप, जो विलयन की मात्रा है उतनी होनी चाहिए, लेकिन उसमें अगर विलय की मात्रा ज़्यादा है तो सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ये आपको सूत्र याद रखना है। सांद्रता बराबर क्या होता है? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, आपको याद रखना है। अब क्या है निलंबन क्या है? परीक्षा में इस पर भी हमेशा प्रश्न बना है। निलंबन क्या है? तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जिस तरह से कोलाइडी विलयन भी वास्तव में एक विषमांगी मिश्रण है, तो निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण है। फैक्ट बनेगा, आएगा परीक्षा में, और हम ये कह रहे हैं कि हमारी वीडियो से क्वेश्चन आउट नहीं हो सकता। तो निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। ध्यान रखना, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कोलाइडी विलयन को हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन निलंबन को क्या है, हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। निलंबन को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप अपनी आँखों से देख सकते हैं कि निलंबन काय का बना है। निलंबन काय का बना है, आँखों से देख सकते हैं। निलंबन कणों को खुली आँखों से देख सकते हैं। निलंबन काय का बना है, हम अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं। निलंबन काय का बना है, अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं, मतलब आँखों से देख सकते हैं। फिर एक टॉपिक रहता है पृथक्करण, माने अलग करना। अब आप बाजार गए, आप दाल लेकर के आए, उसमें और कुछ ऐसे पदार्थ मिले हैं, ऐसे अनाज मिला दिए हैं, तो मिलावट तो करते ही रहते हैं। तो अलग कैसे करते हैं कई चीज़ों को? एक तो हम देखो हाथ से अलग करना कई बार देखते हैं, छलनी से भी अलग करते हैं, दूध जो छानते ही हम, ठीक है। तो ये छानना होगा, ठीक है।
तो आपने क्या सीखा कि जो पृथक्करण है कई तरीकों से करते हैं, हाथ से अलग करना, हाथ से बीनना या छलनी से छानना। ठीक, छलनी से छान कर भी हम कई अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा 20 मिनट होने वाले हैं, तो हम वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगले पार्ट में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, जल्दी से जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे भी स्वस्थ रहो, खुश रहो, धन्यवाद।